दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। हेलो हेलो, हाँ मामी, हाँ मैं हॉस्टल पहुंच चुकी हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करनी। ठीक है मामी। एक्सक्यूज मी, तुम हो मेरी न्यू रूममेट? हेलो, मैं सोनिया, तुम्हारी न्यू रूममेट। और तुम? हाय, मैं विधि हूँ, तुम्हारी न्यू रूममेट। विधि एक लड़की जो कि आज ही कॉलेज का फर्स्ट डे था। वो अपने हॉस्टल में अपने रूममेट से मिलती है जिसका नाम सोनिया था। पर विधि को अपनी रूममेट सोनिया से थोड़ा अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि वो पहले भी देख चुकी है उस लड़की को। खैर, अब उनका कॉलेज का लेक्चर शुरू हो गया था, पर विधि का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था लेक्चर में। वो बस सोनिया के बेंच के पीछे बैठकर बस सोनिया के बारे में सोचे जा रही थी। हेलो, कौन हो तुम? और तुम इस गर्ल्स हॉस्टल में कहाँ अंदर आ जा रहे हो? अरे सुशांत, तुम और यहाँ पर क्या बात है? हाँ विजय, को एक्चुअली काफी ज्यादा काम था, इसलिए मैं रात में ही आ गया। नो प्रॉब्लम। सुशांत, इससे मिलो, ये है मेरी न्यू रूममेट सोनिया। चलो हम तीनों मिलकर आज चलकर पार्टी करते हैं। मैं और तुम्हारे साथ पार्टी? प्लीज नो, मुझे अपने काम पे जाना है, इसलिए तो रात भी हो गए वो काम, तो मैं जा रही हूँ। तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। बाय, सी यू सून। सोनिया निकल गई किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के रात में निकल गई किसी काम के लिए। बातों के साथ सुशांत और विधि का दोनों का पार्टी बड़े मजेदार रहा। आखिर में सुशांत कुछ पूछ पड़ा, और वैसे विधि, तुम्हारी ये नई रूममेट है, तुम दोनों का फेस एकदम सेम क्यों मिलता है? वही सेम बाल का रंग, वही सेम स्किन कलर, पर क्यों, क्या तुम दोनों बहनें हो? इसे भी वही सेम सोच रहा है जो मैं सोच रही थी। इसे भी लगता है कि हम दोनों बहनें हैं, लेकिन हम दोनों का फेस ऐसा क्यों मिल रहा है? विधि को सोनिया भी थोड़ा डाउट होने लग जाता है, क्योंकि उनका फेस काफी सेम था। और अभी तो सुशांत ने भी वही कह दिया। विधि को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सोनिया और उसकी शक्ल काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ये सब सोचते सोचते विधि की नींद लग जाती है और वो जल्दी सोफे पर ही सो जाती है। फिर रात के 1 या 2 बज रहे थे जब सोनिया हॉस्टल वापस आई थी। सोनिया आई थी अभी? ये सैंडल से चलने की आवाज किसकी थी? जरूर सोनिया आ गई होगी। सोनिया, मैं उससे पूछना भूल गई थी, तू कहाँ गई थी वैसे और रात में, और इतना ज्यादा रेड होकर आई है कि कहीं पे तेरे को चोट लगी है? ओह हेलो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली मेरी लाइफ के बारे में? जाओ जाकर सो जाओ, अभी तक तुम सोई नहीं हो। मुझे मेरा काम करना था, ओके? जाओ सो जाओ। फिर जल्दी सोनिया को नींद तो आ जाती, पर विधि यही सोचे जा रही थी कि सोनिया का ये हाल कैसे हो सकता है? क्या छुपा रही है सोनिया? सब सुन के जिसकी विधि की आंखों से तो नींद गायब सी हो गई थी। और जब वो विधि उठी और जो क्रीम सोनिया लगा रही थी वो देखने लगी, तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो कोई आम क्रीम नहीं थी, ना वो कोई स्किन या सनस्क्रीन थी। ओह गॉड, ये क्रीम तो तब लगाई जाती है जब हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। ये पेन किलर है। पर सोनिया ये क्यों लगाती है? उसको कहाँ पे दर्द? उसको किसी ने मारा तो नहीं है? तभी आज वो रेड सी भी लग रही है। क्या मैं सोनिया से पूछना चाहिए? नहीं, वो नहीं बताएगी मुझे, पर मुझे तो जानना ही पड़ेगा।
आखिर इसको ये रेड क्यों हो जाती है और क्यों ये पेन किलर लगाती है अपने बॉडी पर? क्या ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हारी रूममेट क्या नाम है? सोनिया रेड दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है। ये क्रीम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली शशांक, मैंने भी यही सोचा था, मुझे भी कुछ शुरू में समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे पता चला कि सोनिया किसी मुसीबत से गुजरी है, फिर उसे ये सब हो रहा है। पर अब पता कैसे लगाएंगे कि सोनिया क्या किस चीज से गुजरी है और वो इतनी दुखी क्यों है? लगता है विधि उसका कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता होगा जिसकी वजह से उसे सहना पड़ता होगा। हमें उसके प्राइवेट मैटर में दखलंदाजी लेना बिल्कुल गलत होगा। अगर वक्त आने दो वो खुद ही बनाएगी अपनी सच्चाई। तब तुम आज मेरे घर चलोगी और कॉलेज के बाद? तुम्हारे घर? मैं तो नहीं देखती। ठीक है, चलते हैं कॉलेज के बाद। ठीक है, और मैं तुम्हारे पापा अंकल जी से मिलके आ जाऊंगी। आज के दिन विधि हॉस्टल जाने की जगह आज सुशांत के घर जा रही थी। रात हो जाती है और विधि सुशांत के पापा के घर यानी इतने बड़े बंगले में आ जाती है। तो बेटी, तो तुम हो वो बेटी, और बताओ और कितने साल रह गए हैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए? जी अंकल, अभी तो लगभग लग जाएंगे 2 साल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते। वैसे आपका अंकल जी बहुत बड़ा बंगला है, बड़ा सुंदर भी है ये। बेटी, लगता है तुम्हें हमारा ये इतना बड़ा बंगला बड़ा पसंद आया है। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ तो ये सारा मैंने खरीदा है। तुम हमारे घर डिनर कर लो, मैं डिनर के बाद तुम्हें पूरा घर को एक्सप्लोर करा दूंगा। अरे अंकल जी, डिनर? ओह विधि, तो तुम तो हमारे घर आई हो तो तुम्हें बस ऐसी बातचीत और ये बस ऑरेंज जूस की तरह भेजते नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम डिनर करके ही जाओगी, समझी? विधि सुशांत के घर डिनर के लिए तो रुक जाती, पर उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई एक फोटो फ्रेम, एक कपल की एक पिक्चर टंगी हुई मिलती है। अंकल जी, ये जो वॉल पर ये फोटो फ्रेम लगा हुआ है, ये कपल कौन है? इसके बारे में बहुत अच्छी बात है बेटी। ये लड़का है, ये मैं हूँ, और ये जो औरत है वो मेरी पत्नी बख्शी है। रात जब ये सब्जी लेकर आ रही थी तो उसको शाम हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो रोड एक्सीडेंट में ही ये अब चल बसी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।